कि जब भाजपा की सरकार आ रही है, मोदी जी ले रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, ईडी का छापा मरवा रहे हैं। अगर कोई गलत काम किया है तभी उसके ऊपर केस बन रहा ना, नहीं बन रहा है तो नहीं किया है गलत तो कैसा केस बन सकता है। दोनों पे सीबीआई की रेड है, सीबीआई का नोटिस है। अब वो चले गए बीजेपी में तो साफ हो गए। क्यों नहीं आ रहे? नहीं, क्यों नहीं आ रहे? जब उनके हाथ में थी तो उन्होंने काम करना है। उन्होंने तो अपना काम करना है, सीबीआई ने भी अपना काम करना है। मोदी के हाथ में क्या है? वो तो बहुत कुछ है। भ्रष्टाचार जो करेगा उसको तो काम करेगा। भ्रष्टाचारी जो मोदी सरकार की बीजेपी पार्टी में चले जाते हैं वो एकदम साफ हो जाते हैं। कोई साफ नहीं हुआ। कई मोदी सरकार में कई भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं, कई पकड़े गए हैं। हाँ, आया हुआ है चाइना तो अंदर है, काफी पहले नेहरू के टाइम से अंदर आया हुआ है। नेहरू के टाइम से अंदर आया हुआ है चाइना। हाँ, 2024 में बात कर रहे हैं तो मोदी जी को देख रहे हैं। 2024 में मोदी जी देख रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 2 मौके उन्हें दे ही चुके हैं। अब तीसरा मौका क्योंकि सरकार है, हम लोग को चेंज करना चाहिए ताकि हम लोग देखें कि सामने वाला और कितना अच्छे से डेवलपमेंट कर सकता है। जैसे सरकार 10 साल वर्क कर चुकी है, अपना काम कर चुकी है, उसको एक बार चेंज होना चाहिए। देश को बदलाव की अब ज़रूरत है। और बदलाव करके आप किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री मैं तो युवा हूँ, तो एक तरीके से राहुल गांधी को भी मैं देख रहा हूँ। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं राजीव तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके। क्या मोदी सरकार को वापसी करनी चाहिए या मोदी सरकार को अब आराम दे के विपक्ष को, इंडिया अलायंस को एक मौका देना चाहिए? तो हम सीधे जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या इनका मत है, क्या जनता चाहती है। हिमांशु कहाँ के रहने वाले? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़। 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में मोदी जी की सरकार रहेगी। मोदी की क्या? मोदी जी की उनके काम ही ऐसे हैं। 9.5 साल में उन्होंने जो किया है वो शायद ही अब तक का कोई प्रधानमंत्री कर पाया होगा। 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी, आज 5वें स्थान पे हो गई है। कि देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी 2014 से पहले, आज 5वें स्थान पे हो गई है। और 2028 तक लक्ष्य है कि हम 3रे स्थान पे भी जाएंगे। ठीक है, और राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो सॉल्व हो गया। 370 का वो एक मुद्दा सॉल्व हो गया। 3 तलाक का एक मुद्दा वो सॉल्व हो गया। और आज 2014 से पहले अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा देश में हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो हमारे प्रधानमंत्री लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। आज बुलाया जाता है और अपनी अध्यक्षता दी जाती है कि आप आइए अध्यक्षता करिए। मोदी जी को बोला जाता है। आप अभी हमारे पास G20 सम्मेलन हुआ, वहाँ पे देखिए हमने बहुत प्रबलता से नाम रखा है। ठीक है, चंद्रयान भी आप देखेंगे तो चंद्रयान 3 भी हमने पहला एक ऐसा देश है जो दक्षिण पोल में, साउथ पोल में जा करके अभी एक सफलतापूर्वक लैंड किया है। और विश्व के सभी देशों में आज आपने देखा है रूस का और उनका यूक्रेन का वार हो रहा है, तो वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि मोदी ही हैं जो इस युद्ध को शांत करवा सकते हैं। मतलब विश्व में भी जो विश्व गुरु की एक हम लोग एक सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का देश की व्यवस्था को चलाने का काम रहता है, तो देश की व्यवस्था को प्रधानमंत्री अच्छे से चला रहे हैं। राज्य में क्या चल रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री को दिक्कत है तो वहाँ के लोग वहाँ के मुख्यमंत्री को हटा दें। अगर वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, मुख्यमंत्री को हटा दें, चाहे जिसकी भी सरकार हो, भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। लेकिन देश की व्यवस्था को अगर अच्छे से चला रहे हैं तो मोदी जी चला रहे हैं। तो हम देश में तो हम मोदी जी का 2024 में बात कर रहे हैं तो हम मोदी जी को देख रहे हैं। 2024 में मोदी जी देख रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया अपना? मेरा नाम उमैर है। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला कानपुर का हूँ। कानपुर के रहने वाले जी। क्या लग रहा है 2000 फतेहपुर पड़ता है, जानते हैं कि वहाँ पास के। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी को एक मौका और मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 2 मौके उन्हें दे ही चुके हैं। अब तीसरा मौका क्योंकि सरकार है, हम लोग को चेंज करना चाहिए ताकि हम लोग देखें कि सामने वाला और कितना अच्छे से डेवलपमेंट कर सकता है। जैसे सरकार 10 साल वर्क कर चुकी है, अपना काम कर चुकी है, उसको एक बार चेंज होना चाहिए। देश को बदलाव की अब ज़रूरत है। और बदलाव करके आप किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री मैं तो युवा हूँ, तो एक तरीके से राहुल गांधी को भी मैं देख रहा हूँ। और राहुल गांधी ऐसा भी देख रहा हूँ कि कांग्रेस जितनी भी IITs हैं, एम्स हैं, ये सब कांग्रेस ही के टाइम पे आई हुई हैं। नई कोई बड़ी कोई चीज़ नहीं आई है यहाँ पे। बच्चों के यूथ के लिए भी कुछ नहीं ऐसा हुआ। सिर्फ वही चीज़ का या तो नाम चेंज हो रहा है, या तो उसका नाम चेंज कर रहे हैं, या तो थोड़ा बहुत अपना चेंजमेंट करके अपना योगदान बता देते हैं।
और बाकी इनका कोई नया चीज़ नहीं दिख रहा है। इसरो का विकास का जो दर था, ऐसा हम नहीं बिल्कुल हम नहीं बोल सकते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। आईआईटी आईआईएम्स की देन है, लेकिन जो 65 साल में अगर 16 आईआईएम्स रहे तो आज 9 साल में आज आईआईएम्स की संख्या देखोगे तो 32 हो गई है। ठीक है, जो 65 साल में थे वो 16 बने और आज 9 साल में 16 और बन गए हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने भी किया है, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए वो उस रफ्तार में काम नहीं किया है। हमारा ये पूछना है, जिस हिसाब से कांग्रेस के 70 साल में अब तक सिर्फ देश का कर्जा 50 लाख करोड़ था, इस मोदी जी की सरकार में 50 लाख करोड़ एक्स्ट्रा और कैसे इतना कर्जा बढ़ गया? 50,000 करोड़। हाँ, क्या 1,50,000 कैसे करोड़ का कर्जा हो गया? कैसे कर्जा हो गया? इतनी तेज कर्जे में क्यों डेवलपमेंट हो गया? देखिए भैया, कर्जा जो था, आप अगर उसका डेटा मेरे पास है, फैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन आप जो देखेंगे कर्जा कम हुआ है। उन्होंने कुछ ना कुछ पटाया हुआ है। ठीक है, देश का कर्जा और जो उन्होंने लेकर के रखा था उसका इंटरेस्ट जो रहता है वो इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि अगर वो कभी पटाया ही नहीं गया, उसका इंटरेस्ट उसको डबल कर दिया है। लेकिन मैंने इंटरेस्ट की बात नहीं तो की ही नहीं। मैंने बात ये की है कि पहले 50 लाख करोड़ का जो कर्जा था 70 साल में जो हो पाया था, 2014 से लेकर 2023 तक आज 50 लाख करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ के जो 50-70 लाख करोड़ हो गया है, वो कैसे हो गया है? और इसरो की जो हमारी जो देन है, ये भी कांग्रेस सरकार ही की देन है। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, एज अ यूथ मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ। इसरो की जो देन है वो कांग्रेस की देन है, ये कैसे इसरो को कांग्रेस ने वो किया? जब जवाहरलाल नेहरू हमने ये पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इसरो की ये हुआ कि हमें ज़रूरत है कि अपने देश को सिर्फ धरती तक नहीं रखें, इसको आगे की भी हम लोग सोचें ताकि इंडिया भी अपनी सैटेलाइट्स वगैरह आगे लॉन्च करके अपने देश के विकास कर सके। कांग्रेस के टाइम पे कितने सैटेलाइट लॉन्च हुए, कितने सैटेलाइट की सफल लैंडिंग हो पाई? इस चीज़ की तो हमें मालूमात नहीं है एग्जैक्ट कितनी हुई कितनी नहीं, मगर एक चीज़ अगर देखें कि अगर कांग्रेस ने, लोग बोलते हैं कुछ बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस ने अभी अपने देश की कौन सी सैटेलाइट जाके सफल लैंडिंग जिसकी हो पाई है उसका नाम जानते हैं आप? जो मंगल ग्रह पे लॉन्च हुई है, क्या नाम था? चंद्रयान 3। देन कांग्रेस की है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उस टाइम पे उनके पास कोई फंड नहीं था इस तरह के मुहिम को चलाने के लिए, या कोई लेकिन देने के लिए इनके पास नहीं था। सुरक्षा के लिए भी उनके पास, अगर आप देखेंगे आज रक्षा का बजट जो हो गया है डबल से ऊपर हो गया है। तभी तो आज सभी सैनिकों के पास उस समय बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने तक के लिए सैनिकों के वो नहीं थे। आज एकदम आधुनिक हथियारों के साथ हमारे पूरे सैनिक लैस हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर मेड इन इंडिया के तहत में हमारे खुद के बनाए हुए अपाचे हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, और एमका करके हेलीकॉप्टर बना है, वो हमारे देश का बना हुआ है, एमका है। ठीक है, और राफेल आया हुआ है, अभी राफेल आ चुके हैं। आज रक्षा के पहले हमारे क्या है, चीन हमको बेवकूफ़ बना करके कब्जा करता रहा। चाइना। अंकल क्या नाम हुआ? महेश कुमार। क्या नाम हुआ? महेश। महेश जी, क्या लग रहा है 2024 में मोदी सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए? मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। किस वजह से मोदी सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए? काम अच्छे कर रही है मोदी सरकार। ये जो नौजवान खड़े हैं बगल में, कह रहे हैं कोई काम सही नहीं हुआ। काम हुआ है इसके। 65 करोड़ का भी एक कर्जा माफ हुआ है। चुकर दो काम हुआ है, नहीं तो कोई भी देश, दूसरा देश आंख उठा के नहीं देख रहा। चाइना क्यों नहीं देख रहा? नहीं तो पाकिस्तान भी लट दे रखता था हर टाइम। अपने देश के अंदर कोई भी देश वो नहीं कर रहा। कोई भी देश आंख उठा के नहीं देख पा रहा है देश के अंदर। चाइना जो है वो क्या नाम है, हिमाचल, वो लद्दाख वगैरह में काफ़ी एरिया अंडर में अपने ले रहा है। आज दिन उसका मैप जारी होता है, वीडियोस लीक होती हैं कि वो अपनी विलेज बना रहा है और एक हफ्ते में विलेज बना दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मणिपुर में हमारे आग जल रही है, इतना लोग माँ मर रहा है, तकलीफ में है, आए दिन कुछ ना कुछ दंगे वहाँ पे। और चाइना अभी नए सिरे से थोड़ी ना अंदर आ रहा है। चाइना तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो अंदर आया था। पहले आया हुआ है चाइना, तो अंदर है काफी पहले, नेहरू के टाइम से अंदर आया हुआ है चाइना। हाँ, ये चाइना कांग्रेस के टाइम से अब तक उसका ग्रोथ नहीं हुआ अंदर, उसके अंदर नहीं लाई। आप क्या कहना? अंकल इधर आ जाइए, क्या नाम हुआ बताएंगे भाई? क्या नाम हुआ दोस्त, बता दो। हमारा दोस्त अंकल से पूछो। अंकल रहने वाले कहाँ के? मैं गुड़गांव के। अच्छा, जो इंडिया अलायंस बना है, गठबंधन इंडिया के नाम से बना है, वो कह रहा है कि तानाशाही देश के अंदर हो रही है, तभी हमको गठबंधन बनाने की जरूरत कोई नहीं हो रही। इनके सबके ऊपर कर्जे वो है,
कर्जा है सबके ऊपर, वो चोर भ्रष्टाचार इनके ऊपर सारा सब कुछ सारी जमानत पे खुद घूम रहे हैं और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कह रहे ईडी सीबीआई मोदी सरकार के हाथ में है, तो जिसके पास मन चाहता है वो भेज देते हैं। जब उनके हाथ में थी तो उन्होंने काम करना है, उन्होंने तो अपना काम करना है, सीबीआई ने भी अपना काम करना है। मोदी के हाथ में क्या है? वो तो बहुत कुछ है। भ्रष्टाचार जो करेगा उसको तो काम करेगा। तो कह रहे भ्रष्टाचारी जो मोदी सरकार की बीजेपी पार्टी में चले जाते हैं वो एकदम साफ हो जाते हैं। नहीं, कोई साफ नहीं हुआ। कई मोदी सरकार में कई भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं, कई पकड़े गए हैं। हाँ, छगन भुजबल और पवार दोनों पे सीबीआई की रेड है, सीबीआई का नोटिस है। अब वो चले गए बीजेपी में तो साफ हो गए। क्यों नहीं आ रहे? नहीं, क्यों नहीं आ रहे? अभी कोई साफ नहीं हुए, आएगा उनके ऊपर भी आएगा। कोई साफ नहीं है, कोई साफ नहीं है, कोई साफ नहीं है। जवाब देंगे चाचा की बात का? राहुल पे 10 साल से केस चल रहा है, सोनिया पे और राहुल पे। 10 साल में तुम कुछ नहीं कर सके। जब इलेक्शन आता है जब ही खड़ा कर देते हो। इधर तुम्हारा हरियाणा में बाड्रा का खड़ा कर देते हो जब इलेक्शन आता है। उसमें सजा क्यों नहीं होती? 10 साल से तुम कर क्या रहे हो? जब एक्शन लेने में तुम नंबर बनो तो सजा क्यों नहीं दिलाते? क्यों खाम का ढिंडोरा फूटते हो कि मैं ऐसे उन्हें अंदर कर दूंगा? षड्यंत्रकारियों को कौन अंदर हुआ है? सब बाहर हैं। आप देखिएगा कि जब भाजपा की सरकार आ रही है, मोदी जी ले रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, ईडी का छापा मरवा रहे हैं। अगर कोई गलत काम किया है तभी उसके ऊपर केस बन रहा ना, नहीं बन रहा है तो नहीं किया है गलत तो कैसा केस बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और उनको लग रहा है, जैसे राज्य में कई राज्यों पे, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात तो पहले समझिए, होता रहता है। मेरी बात तो सुनिए। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, राज्य की पुलिस उसके अधीन है। राज्य की पुलिस, अब जिनको मालूम है कि पुराने जब भी उनका आपके हिसाब से भाजपा वाले जाते हैं, भाजपा में चले जाते हैं तो उनके ऊपर बरी हो जाती है। तो राज्य की पुलिस उनके अधीन है, उनके ऊपर अगर लग रहा है कि वो आरोपी हैं तो लगाए उनके खिलाफ केस करें। क्यों नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ केस? अभी शहनाबाज हुसैन का भी केस आया, पढ़ा पेपर में पढ़ा, बलात्कार का केस है। एक दिन पेपर में हेडलाइन आ गया, छुप गई। क्या हुआ? अगर किसी और ने किया होता या भाजपा का कोई इसका कांग्रेस का नेता होता तब तक ईडी सीडी पीडी सब पहुंच गई होती, सबने अंदर कर दिया होता उसे उठा के। अभी मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? मनीष सिसोदिया का नाम निकला है ना, मनीष सिसोदिया का कहीं ना कहीं नाम निकला है। वो नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लेने वाले पे केस हो गया और जो बिचौलिया था उस पे हो गया। देने वाला कौन है? उस पर केस क्यों नहीं हुआ? उस कहाँ है? देश की न्याय व्यवस्था भाजपा और कांग्रेस से नहीं चलती है, वो सबूत पे चलती है। ठीक है, मनीष सिसोदिया के लिए जो आप नाम ले रहे हैं, उनका जो लिया है वह व्यक्ति है, उसका नाम क्या नाम मुझे नहीं याद आ रहा। उसने खुद ही बोला कि मैं सरकारी गवाह बन करके, वो उसने नाम दिया मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह का। उसके आधार पे उन्होंने लिया ना, तो उसे दिया होगा ना किसी ने। वहाँ पे भी अगर कोई सबूत के लिए होगा तो जरूर